नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4, जो कि लाल पान की बेगम है, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और इसके पहले हमने 1, 2 और 3 पार्ट तक पढ़ा दिया है। 3 पार्ट तक हमने पढ़ा चुका है और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वो तीनों चैप्टर को, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम एक प्रसिद्ध कहानी है ना। पूछा जाता है एग्जाम में कि लाल पान की बेगम क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है। तो आपको बताना होगा कि यह क्या है, एक कहानी है ना। यहीं से आपको एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। ठीक है, अब हम इसमें कहते हैं कि इसमें जिसमें ग्रामीण जीवन की सच्चाई और लोगों की आपसी संबंधों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह जो कहानी है प्यारे साथियों, इसमें जो गांव की जो जीवन होती है उन और जो लोगों को जो प्रेम होता है एक दूसरे के साथ में, लोगों के जो आपसी संबंध होते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें बताया गया है। ठीक है, और इस कहानी में गांव के लोगों के बीच ईर्ष्या, प्रेम, झगड़ा, खुशी और दुख जैसी भावनाओं का जीवंत चित्रण है ना। मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सही भावना है, रियल है, ऐसा लगता है। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी है, पूरा का पूरा एक ग्रामीण जीवन पर बेस्ड है ना। ग्रामीण में जो लोग रहते हैं, उसमें रहने वाले लोग किस प्रकार से रहते हैं, उसकी सच्चाई को दिखाया है। और कहानी की मुख्य पात्र जो है बिरजू की माँ है। जो इसमें मुख्य रूप से आए हैं वो है बिरजू की माँ। इसके अलावा बिरजू भी है, उसके पिता चंपिया, मखनी फुआ और गांव की अन्य महिलाएं भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें जो कहानी के जो मुख्य पात्र हैं कौन कौन से हैं, तो इसकी माँ है। किसकी माँ? तो बिरजू की माँ है। ठीक है, बिरजू खुद है, उसके पिता है, चंपिया हैं, है ना, चंपिया, और आगे है मखनी फुआ। गांव की अन्य महिलाएं भी इस कहानी में आई है। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ये सभी निभाती हैं। कहानी का पूरा वातावरण गांव के साधारण जीवन पर आधारित है ना। बिरजू की माँ परिवार में कई दिनों से बैलगाड़ी से बलरामपुर जाकर नाच देखने की तैयारी चल रही होती है। इस दिन घर में सुबह से ही उत्साह और हलचल बनी रहती है। बिरजू की माँ शकरकंद की रोटी बनाने में लगी रहती है। इसी बीच पड़ोस की एक औरत से उसका झगड़ा हो जाता है। किसको? जो बिरजू की माँ है उससे अपने एक पड़ोस की औरत से झगड़ा हो जाता है। जंगी की बहू उससे डरती नहीं है और मजाक में उसे लाल पान की बेगम कहकर चिढ़ाती है। ठीक है, जो जंगू की बहू है वो डरती नहीं है और यही मजाक मजाक में क्या कहती है, लाल पान की बेगम कहती है। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि लाल पान की बेगम क्या है। जो लाल पान की बेगम है वो जो जंगी है ना, जंगू की बहू, ये क्या करती है कि बिरजू की माँ को ये मजाक मजाक में चिढ़ाती है कहकर। जैसे हम लोग गांव में कैसे चिढ़ाते हैं किसी को, है ना, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, जैसे नेठा पेठा ऐसे करके बोलते हैं ना हम लोग भी गांव में, है ना, कि नेठा रे नेठा, ये फलाना ढेका ना बोलते हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ें। तो उसी प्रकार से ये भी क्या करती है, यहाँ पे चिढ़ाती हैं उनको, लाल पान की बेगम कहकर चिढ़ाती हैं। शाम होने लगती है और अभी तक बैलगाड़ी नहीं आती। इससे बिरजू की माँ बहुत नाराज़ हो जाती है। वह गुस्से में काम छोड़ देती है और अपने पति पर क्रोधित होकर बच्चों को सो जाने का आदेश देती है। वह खुद भी नाराज़ होकर लेट जाती है और मन ही मन अपने पति को कोसती रहती है ना। इसी बीच अचानक बिरजू के पिता बैलगाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और गाड़ी आते ही घर का माहौल बदल जाता है और सभी खुशी से भर उठते हैं। फिर जल्दी जल्दी शकरकंद की रोटियां बनाई जाती है। मखनी फुआ को बुलाया जाता है और सभी बैलगाड़ी में बैठकर नाच देखने के लिए निकल पड़ते हैं, है ना। वो जो बिरजू की माँ है वो इसे नाच देखने जाना था, पर जो इनके पिता हैं, बिरजू के जो पति हो गए हैं ना, वो नहीं आते हैं टाइम से, है ना। और वो जब आते हैं तो सभी लोग तैयार तो रहते ही हैं। तैयार होने के बाद ये सभी क्या हो जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं, खाना पीना खा करके, है ना। शकरकंद की रोटियां बनाई जाती है और इसे भी खा करके ये सभी
निकल जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सभी निकल जाते हैं, ये क्या करने के लिए, तो नाच देखने के लिए निकल जाते हैं, है ना। इसको याद रखना है कि सारे जो बिरजू की माँ है ये कहाँ जाती हैं, तो ये सभी नाच देखने के लिए जाती हैं, है ना, बिरजू के पिता के आने के बाद। रास्ते में पड़ोस की कुछ और भी महिलाएं गाड़ी में शामिल हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की उजली रात में खेतों में पकी फसल को देखकर सभी खुशी खुशी गीत गाने लगती हैं, है ना। जो पूर्णिमा की जो रात होती है बहुत ही उजाला होता है ना। यहाँ पे जो कार्तिक पूर्णिमा होता है, इसमें अगर आप रात को देखेंगे तो आपको उजाला बहुत ज़्यादा दिखेगा, है ना। मतलब आराम से आप चल सकते हैं बिना कुछ लाइट लिए हुए भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इसी रात में ये लोग निकलती है। इस माहौल में बिरजू की माँ का नाम भी शांत हो जाता है, ठीक है। अंत में बिरजू की माँ जंगी की बहू के सौंदर्य में अपना भी रूप देखने लगती है और मन ही मन स्वीकार करती है कि वह सच में लाल पान की बेगम है। अब उसके मन में कोई शिकायत या इच्छा नहीं रह जाती और वह संतोष के साथ बैलगाड़ी में सो जाती है। मतलब एक खुशी का माहौल होता है और ये सभी एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं और सभी एक दूसरे के साथ में मिल कर के नाच देखने जाते हैं। यह जो कहानी है ग्रामीण जीवन की सरलता, मानवीय भावनाओं और रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। इसमें यह दिखाया गया है कि छोटे छोटे सुख और साथ रहने की भावना ही जीवन को खुशहाल बनाती है। तो यह चैप्टर जो है बहुत ही शॉर्ट है ना। और पूरा का पूरा कहानी जो है एक गांव पर लिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए संस्कृति विद्या अकेडमी को। और इसका नोट चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।